हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की क्लास में आप देखने जा रहे हैं कि जो पावर यूनिट्स होती है उसको डेप्रिसिएशन एक डिफरेंट मेथड से मिलता है और वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है ये आपने देख लिया है सेक्शन 32 में। जब आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख रहे थे तो आपने देखा कि ये जो रेट्स हैं वो WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। इनकम टैक्स में नॉर्मली WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन पावर यूनिट्स को SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है। हालांकि उनके पास ऑप्शन होता है, वो चाहें तो SLM ना ऑप्ट करके पता है क्या ऑप्ट कर लें, WDV जो कि नॉर्मली बाकी लोग ऑप्ट करते हैं वही डेप्रिसिएशन ऑप्ट कर ले, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो उनको SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है। तो वही यहां पे आप सीखने वाले हैं कि ये जो पावर यूनिट्स होती है उनको डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है। वहां पे ब्लॉक का कॉन्सेप्ट रहता है, राइट। जब WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट होती है, ये सारी बात आप यहां पे समझने वाले हैं। पावर यूनिट किसे कहते हैं? दो तरीके की कंपनी पावर यूनिट्स कहलाएगी। पहला, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यानी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है। दूसरी कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है जो जनरेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी बिजली का कर रही है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है वो है UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बिजली बनाती भी है और बिजली घर घर पहुंचाती भी है, दोनों काम कर रही है। तो ये कौन सी कंपनी है? सेकेंड वेराइटी ऑफ पावर यूनिट है, जो जनरेशन भी कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है। पहली कंपनी है मैंने कौन सी बताई, पावर यूनिट होती है जो सिर्फ जनरेशन कर रही है। तो क्या जितना UPPCL बिजली बना रही है वही घर घर यूपी में पहुंचा रही है? नहीं, बहुत सारी और कंपनियां हैं जो बिजली बनाती हैं लेकिन UPPCL को बेच देती है, राइट। अंबानी साहब, अडानी साहब, ये लोग भी बिजली बना रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिजली बना रही हैं और UPPCL को बेच रही हैं, और UPPCL बनाता भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। तो हमारे यहाँ तो यूपी में नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेट्रो शहर में प्राइवेट प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स की भी बिजली की लाइनें घर घर पहुंची रही हैं, ठीक है। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी एक से अधिक प्लेयर्स हैं मार्केट में। तो चाहे सिर्फ जनरेशन का काम कर रही हो या फिर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हो, उन्हें पावर यूनिट कहते हैं। और इनका डिप्रिसिएशन कैसे होता है आइए देखते हैं। Depreciation on straight line basis in the case of power units. An undertaking engaged in generation or generation distribution. एक तो हो गई जनरेशन वाली कंपनी और दूसरा हो गई जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी, ठीक है। ऑफ पावर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। उनको डेप्रिसिएशन दोनों में से कोई भी मेथड मिल सकता है। एक मेथड है SLM, दूसरा है WDV। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट SLM मिल रहा है, WDV उन्हें ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं तो उन्हें ऑप्ट करना पड़ेगा, अपने से नहीं मिलेगा WDV। अपने से क्या मिल रहा है बाय डिफॉल्ट? SLM मेथड। डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन बेसिस इन द केस ऑफ टेंजेबल एसेट। इन द केस ऑफ टेंजेबल एसेट, आइए चलिए जरा बात करते हैं वापस से। जब आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे तो आपने पढ़ा था कि एसेट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला हो गया बिल्डिंग, दूसरा हो गया फर्नीचर एंड फिटिंग, तीसरा हो गया प्लांट एंड मशीनरी, और चौथा हो गया इंटेंजिबल्स, ठीक है। तो ये जो बात कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? कह रहा है डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन बेसिस इन द केस ऑफ टेंजेबल एसेट्स। ओ, सिर्फ टेंजेबल एसेट्स की बात कर रहा है। यानी अगर ये मैं पावर यूनिट्स की बात करूं तो इसमें इन 3 के लिए, ये है टेंजेबल, इन 3 के लिए SLM और WDV का ऑप्शन है। इनटेंजेबल्स की बात यहां पे नहीं कर रहा है। यानी इनटेंजेबल के लिए तो कौन सा ऑप्शन है? वही वाला जो WDV आपने पढ़ा था, वही वाला ऑप्शन है, 25% ऑन WDV। यानी इनटेंजेबल का कैलकुलेशन अलग नहीं होगा, इंटेंजेबल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाकी कंपनियों का होता है। एट द परसेंटेज स्पेसिफाइड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एसेट। एट द परसेंटेज स्पेसिफाइड, ओके। यानी SLM जब ऑप्ट कर रहे हैं तो परसेंटेज भी इसका अलग से स्पेसिफाइड है, सेपरेट शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही नहीं है जो आपने WDV में पढ़ा था। अगर आप SLM ऑप्ट कर रहे हो तो रेट भी अलग है,
ठीक है, अगर आप एसएलएम ऑप्ट कर रहे हो तो ये एसएलएम का रेट भी डिफरेंट है। अच्छा, तो सर क्या मुझे वो डिफरेंट रेट याद करने हैं? नहीं, यहां तसल्ली है, आपको डिफरेंट रेट याद नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर करना क्या है सर? यहां पे सब पता चल जाएगा, आगे पढ़िए। ठीक है, और कोई याद कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके एसेट क्या क्या यूज होते हैं वही हम याद नहीं कर पाएंगे। अजीबोगरीब पावर जनरेशन में एसेट यूज होते हैं। ठीक है, तो बोलेगा बॉटलर, डंपलर, तो क्या क्या चीजें लिखता है। ठीक है, 3-4 पन्ने का शेड्यूल है। ठीक है, अलग अलग एसेट है, इतनी विभिन्न विभिन्न एसेट हैं पावर जनरेशन में कि याद करना भी बेकार है। वहां पे क्लासीफाई सीधे प्लांट एंड मशीनरी करके एक रेट नहीं दे देता है, अलग अलग दुनिया भर के रेट देता है उसमें। जैसे WDV में तो बड़ा अच्छा सा तरीका है, मोटा मोटी सभी पे 15% प्लांट एंड मशीनरी पे, वहां पे सब अजीबोगरीब रेट है। और रेट भी 15-20 ऐसे नहीं है, 34%, 22%, 18%, 17%, अजीबोगरीब रेट है। राइट, तो यू डोंट हैव टू लर्न दैट। अब आइए WDV पे। अल्टरनेटिवली सच अंडरटेकिंग कैन क्लेम डेप्रिसिएशन एट इट्स ऑप्शन अकॉर्डिंग टू WDV मेथड लाइक एनी अदर एसएससी। उसके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो WDV ऑप्ट कर लो जैसे बाकी लोग करते हैं। द ऑप्शन फॉर दिस पर्पज शैल बी एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने से पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये अर्जी लगानी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आई वांट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय वे ऑफ WDV मेथड। ऑब्वियसली उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, दे विल गिव यू द परमिशन, क्योंकि ये ऑप्शन लॉ देता है आपको, बस आपको इन्फॉर्म करना होता है। Once the option is exercised, shall be final and shall apply to all the subsequent year। लेकिन एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो ये ऑप्शन फाइनल हो जाएगा और आप दोबारा से कभी भी एसएलएम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे बाय डिफॉल्ट एसएलएम मिलता है, मैं पिछले 5 साल से एसएलएम चला रहा हूं, मैं इस साल से WDV करना चाहता हूं, कर सकता हूं? हाँ, आप अप्लाई कर दीजिए WDV डेप्रिसिएशन के लिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैंने WDV कर लिया, वापस से एसएलएम पे आना चाहता हूं, आ सकता हूं? नहीं। एसएलएम स्विच, ऐसे लिखते हैं, स्विच फ्रॉम एसएलएम टू WDV, स्विच फ्रॉम एसएलएम टू WDV। क्या ये पॉसिबल है? जल्दी बताइए। एसएलएम से हम WDV आना चाहते हैं, पॉसिबल है? पॉसिबल, बट ओनली वंस, एक बार आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, हम WDV से वापस एसएलएम आना चाहते हैं, स्विच फ्रॉम WDV टू SLM कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, नहीं कर पाएंगे। एक बार WDV में चले गए तो अब हमेशा जीवन भर WDV ही आपको चार्ज करना है। ठीक है, देखिए यहां पे लिखता है शैल बी एक्सरसाइज्ड, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा WDV वाले में। क्या ये बात SLM में लिख रहा था? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट SLM मिल जाता है, WDV आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी कहानी सिर्फ पावर यूनिट के लिए है और वो भी इन 3 एसेट्स के लिए है। तो मैं हाईलाइट कर दूं, ये पावर यूनिट के लिए है और सिर्फ 3 एसेट्स के लिए, 3 क्लास ऑफ एसेट्स के लिए ये बात कर रहा है पूरा। चलिए, और क्या क्या ध्यान देने की बात है? अगर आप SLM मेथड ऑप्ट करते हैं तो क्या होता है? इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट आपकी बुक में लिखे मिल रहा है, फिर टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो यहां पे लिख दो स्टडी फ्रॉम नोट्स। इसको किताब से पढ़ते ही नहीं है, इसको नोट्स से पढ़ते हैं बस, स्टडी फ्रॉम नोट्स। लेट्स लर्न दिस विथ एन एग्जाम्पल। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। ये क्या चीज होता है? एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपया। ठीक है, उस पे हमने डेप्रिसिएशन टिल डेट अभी तक कितना लगा दिया है? ये डेप्रिसिएशन कौन सा लगा हुआ है? SLM मेथड का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन टिल डेट SLM, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट पावर यूनिट। अच्छा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज भी कब आता है? ये तभी आएगा, पॉसिबल ओनली व्हेन
SLM मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन इज यूज्ड। अच्छा, मान लीजिए एक पावर यूनिट है, वो WDV मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन यूज कर रही है, तो क्या टर्मिनल डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग चार्ज उनके केस में आएगा? नहीं आएगा। पावर यूनिट है, SLM मेथड ऑप्ट कर रही है, तभी ये सब आएगा। यानी क्या इंटेंजिबल एसेट के केस में टर्मिनल डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग चार्ज आ सकता है? नहीं आ सकता इंटेंजिबल के केस में, क्योंकि हमेशा WDV मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन यूज हो सकता है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन लिखिए, कैन टर्मिनल डेप्रीशिएशन और बैलेंसिंग चार्ज, कैन टर्मिनल डेप्रीशिएशन और बैलेंसिंग चार्ज arise in the case of intangible asset of power unit? पावर यूनिट का इंटेंजिबल एसेट है, आंसर इसका होगा नो। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग चार्ज तभी अराइज होता है जब SLM मेथड यूज होता है। नो, बिकॉज इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑन इंटेंजिबल एसेट WDV method of depreciation is charged. ठीक है, डेप्रीशिएशन टिल डेट बाय SLM मेथड। SLM मेथड में क्या होता है? कॉस्ट का एक सर्टेन परसेंटेज होता है डेप्रीशिएशन। मान लीजिए कि एसेट पे अगर 10% रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है, तो 50,000 रुपए आया, 5 लाख का 10% 50,000, और हर साल 50,000 ही चार्ज होगा। ठीक है, जो भी रेट होगा उतना ही, जो भी रेट होगा वो हमेशा कॉस्ट पे लगेगा, मतलब डेप्रीशिएशन हर साल का कॉमन होता है, सेम होता है। मान लेते हैं कि आज तक SLM मेथड से डेप्रीशिएशन 2.8 लाख लग चुका था, तो आज WDV कितनी बची है एसेट की? 2.2 लाख। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको ये भी बता दूं, बड़े सारे बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जरा भी है भी कि नहीं है। मैंने एक बार ऐसे ही लिख दिया था कि कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन घटाया टिल डेट और WDV आ गई। ठीक है, बच्चे दुनिया भर के बच्चे क्वेश्चन पूछने लग गए, सर जब SLM मेथड चार्ज हुआ है तो WDV कैसे आ गई? किसने बता दिया कि WDV तभी आती है जब WDV मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन लगता है। WDV का मतलब क्या होता है? रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू आफ्टर डेप्रीशिएशन। WDV का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू, और रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। वैल्यू आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। राइटिंग ऑफ डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। राइटिंग ऑफ का मतलब चार्जिंग डेप्रीशिएशन, वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। ठीक है, एंड दिस डेप्रीशिएशन कैन बी एनीथिंग। ये SLM भी हो सकता है, WDV भी हो सकता है। अरे SLM मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन ये कहता है कि आपको डेप्रीशिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बराबर डेप्रीशिएशन चलेगा, कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन रहेगा। और WDV मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन ये कहता है कि डेप्रीशिएशन जो WDV आया है, डेप्रीशिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आई है उस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। WDV method of depreciation and WDV, these are two different things. Try to understand. WDV method of depreciation ये कहता है कि हम WDV पे depreciation चार्ज करेंगे। अरे भाई depreciation कोई भी चार्ज करोगे, WDV तो आएगा ही ना, आएगा। हम इस पे चार्ज नहीं करेंगे depreciation SLM में। SLM में हम हमेशा इस पे चार्ज करते हैं depreciation, WDV मेथड में हम इस पे चार्ज करते हैं। लेकिन depreciation कोई भी घटाओगे, रिटर्न डाउन वैल्यू तो आएगी ना, वैल्यू कम होके तो आएगी ना एसेट की, राइट? तो मैंने क्या किया था मैं आपको बताऊं, ये बहुत पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है कि WDV पे बहुत हंगामा सा हो गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि ये WDV कैसे आ गया SLM मेथड चार्ज होने पे, राइट? तो मैंने क्या किया था ना, उसके बाद लिखना ही बंद कर दिया। WDV नहीं लिखते थे, हम लिखते थे कॉस्ट आफ्टर डेप्रीशिएशन। ठीक है, वैल्यू इन बुक्स लिख देते थे। अब कौन इतने सारे बच्चों को बैठ के समझाए? ठीक है, और एक को जवाब मिल गया है तो दूसरे को भी समझ लेना चाहिए, लेकिन नहीं, तो मैंने कहा छोड़ दिया। लेकिन पता नहीं मेरा दिल नहीं मानता। हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, समझाएंगे, एक एक को समझाएंगे
और अच्छे से समझाएंगे। अकाउंटिंग नहीं आती है तो अकाउंटिंग भी लगे हाथ उसमें बताएंगे। तो आई होप अगर जिसको भी कंफ्यूजन है ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है, कि इसे WDV ही कहा जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब जब इस एसेट को हम सेल करते हैं तो हम ये सब हटा दें, चलिए लिखा रहने देते हैं। अब हम इसको सेल कर रहे हैं, सेल कितने में कर रहे हैं? सेल मान लीजिए है 2 लाख रुपीस की, दूसरा मान लीजिए 3 लाख रुपीस की, और तीसरा मान लीजिए 5.5 लाख रुपीस की। एक हमने WDV से कम में सेल करके दिखाया है, एक देखिए WDV से ज्यादा में सेल कर रहे हैं। WDV 2.2 लाख की है तो 2 लाख में बेच रहे हैं तो घाटे में बेच रहे हैं। एक हमने फायदे में बेच दिया, 2.2 लाख की WDV 3 लाख में बेच दिया, और तीसरा हमने फायदा कुछ ज्यादा ही करा दिया, कॉस्ट से भी ज्यादा पे बेच दिया, ठीक है। तो अब इन्हीं केसेस में आपको समझना है बैलेंसिंग चार्ज कब आता है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन कब आता है। हम इसमें से घटाते हैं 2.2 लाख जो कॉस्ट है, ठीक है, तो ये बचा कितना, 20,000 रुपया। ये 20,000 का लॉस आ गया, 20,000 का घाटा हो गया कि नहीं? यहाँ पे 20,000 रुपये का लॉस हो गया। आपका 2.2 लाख की कॉस्ट थी और ये सेल वैल्यू थी, ये सेल थी, तो 20,000 रुपये का घाटा हो गया। इसी 20,000 के घाटे को कहा जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब PGBP का ये एक्सपेंस हो गया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन मतलब PGBP का एक्सपेंस, PGBP में खर्चा है। अब ये क्या मतलब है इसका, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। एक एसेट थी, मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी थी। आज वो एसेट कितने की बेच रहे हो जरा सा देखो। एक एसेट मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी थी, उस एसेट को आज हम कितने की बेच रहे हैं? आज हम उस एसेट को बेच रहे हैं 2 लाख रुपए की। यही ना दिखा रहे हैं, इस एसेट को हम बेच रहे हैं 2 लाख रुपए की। तो यानी मेरा खर्चा कितना लगा? 5 लाख में खरीदे, 2 लाख में बेच दिए, तो मेरा खर्चा कितना लगा? 3 लाख। आज तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे? 2.8 लाख। आज तक डिप्रिसिएशन 2.8 लाख चार्ज किए थे। तो इनकम टैक्स कह रहा है कि PL में 2.8 लाख चार्ज किए हो, 20,000 रुपया और चार्ज कर लो ताकि 3 लाख पूरा हो जाए तुम्हारा। तो 20,000 रुपया हमको मिल गया इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल डिप्रिसिएशन। आई होप क्लियर हो गई बात आपको। तो जितना घाटा हुआ हमको उतना कह रहा है कि और चार्ज कर लो इन द मैनर ऑफ टर्मिनल डिप्रिसिएशन। 5 लाख की एसेट 2 लाख में बेच दिए, मेरी जेब से कितना लगा? 3 लाख, तो 3 लाख PL में जाना चाहिए। मेरी जेब से 3 लाख लगा तो 3 लाख PL में जाना चाहिए। गया कितना है? 2,80,000 इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो 20,000 रुपया और डाल दीजिए इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, बट दैट डेप्रिसिएशन विल नाउ बी कॉल्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आप PL में चार्ज करेंगे एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बताइए क्लियर हो गया? अगर आपने फायदे में बेच दिया तब क्या होगा? अगर आपने फायदे में बेच दिया तब क्या होगा? इसमें से घटाइए 2.2 लाख कॉस्ट, ये सेल है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट कह रहे हैं WDV ना, ये क्या हो गया? 80,000 रुपया। इसको कहेंगे बैलेंसिंग चार्ज। ये PGBP का इनकम होता है, PGBP का इनकम, इसको इनकम साइड में दिखाएंगे। इतने से बढ़ा दीजिए। अब इसका मतलब क्या है बैलेंसिंग चार्ज का, मैं आपको समझाऊं। आपने 5 लाख की एसेट खरीदी, 3 लाख रुपए में बेच दी। 5 की खरीदी, 3 में बेच दी। जेब से कितना लगा? 2 लाख। जेब से लगा 2 लाख, लेकिन आज तक तुम PL में चार्ज कितना कर दी हो डेप्रिसिएशन के नाम पे? 2,80,000। भैया तुम्हारा खर्चा लगा तुम्हारी जेब से 2 लाख रुपया, तुम 2,80,000 PL में चार्ज कर बैठे हो डेप्रिसिएशन के नाम पे। 80,000 ज्यादा चार्ज की हो ना, 80,000 से प्रॉफिट गिरा रखे हो ना एक्स्ट्रा, वो अब 80,000 रुपया प्रॉफिट बन जाएगा। अब वो देखो इनकम बन गया बैलेंसिंग चार्ज। तो बैलेंसिंग चार्ज इनकम होती है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन घाटा होता है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर लॉस में बेच दी हो तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, अगर प्रॉफिट में बेच दी हो तो बैलेंसिंग चार्ज। और ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज PGBP के एक्सपेंस और रेवेन्यू कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू 5.5 लाख। अगर 5.5 लाख में बेच रहे हो तो क्या होगा? पहले तो 2.2 लाख घटाओ, ये आया कितना? ये आया 3.3 लाख, 3,30,000।
इसके दो टुकड़े करने होंगे। ओवर एंड अबव ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से कितना ज्यादा पा गए? अबव ओरिजिनल कॉस्ट, अबव ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो ओरिजिनल कीमत थी ना एसेट की, उससे भी ज्यादा पा गए क्या? हाँ, उससे भी ज्यादा पा गए 50,000। बाकी और कितना एक्स्ट्रा पा गए? 2,80,000। मतलब 3,30,000 को दो टुकड़ा करो, ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पा गए। देखिए आप कहोगे अभी तक तो ऐसा नहीं किया, तो ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा अभी तक आया ही नहीं था, 5 लाख से ज्यादा कहां आया था? जब ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा आ जाए, तो जितना ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा आ जाता है उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन में जाता है। और 2,80,000 ये जो होगा इसको कहा जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर कम में बेच दिए टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ज्यादा में बेच दिए बैलेंसिंग चार्ज। ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पे बिक गया, तो जितना ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा पे बिका है वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जल्दी से मुझे करके दिखा दीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कर पाएंगे। पावर यूनिट है, एसएलएम डेप्रिसिएशन ये लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 3 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन टिल डेट इसका है 2,60,000 रुपया, 40,000 रुपया डब्ल्यूडीवी चल रही है, और सेल हुआ है ये 3,50,000 का। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए। अच्छा नहीं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नहीं लिखना था हमको, वो डेप्रिसिएशन टिल डेट, ये कॉस्ट है बच्चों, सो सॉरी, कॉस्ट है ये। चलिए करिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सेल 350 है, इसमें से हम घटाएंगे डब्ल्यूडीवी 40,000, तो आ जाएगा 3,10,000 रुपया। अब 3,10,000 क्या ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा पे बिका है? हाँ भाई, ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा पे बिका है। ओरिजिनल कॉस्ट से कितना ज़्यादा मिल गया? 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा मिल गया है। 3 लाख की चीज़ 350 में बिक गई है, तो 50,000 अलग कर दीजिए। अब 310 में से 50,000 गया, कितना बचा? और 2,60,000, 2,60,000 का फायदा अलग कर दीजिए, ठीक है। ये कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज और ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, क्या मतलब होता है ये भी मैं समझाऊं इस बात को कि क्यों अलग अलग ऐसे कर रहे हैं। एक बात बताइए, 3 लाख रुपए की एसेट थी, तुम 3,50,000 रुपए में बेच दिए, तुम्हारी जेब से कितना लगा? कुछ भी नहीं। 3 लाख की एसेट थी, 350 में बेच दी, तुम्हारी जेब से कितना लगा? कुछ भी नहीं लग रखा है मेरी जेब से। तो पीएल में तुम तो 2,60,000 डिप्रिसिएशन चार्ज करके बैठे हुए हो ना, तो किस बात का? तुम तो जबरदस्ती अपना प्रॉफिट गिरा रखे हो बिजनेस का 2,60 से। तो गवर्नमेंट कह रही है वो 2,60 से प्रॉफिट वापस से बढ़ाओ, जो तुम गिरा रखे थे प्रॉफिट डिप्रिसिएशन चार्ज करके वो वापस से बढ़ाओ, ये रहा। और बाकी 3 की चीज 3.5 में बिकी है ना, 50,000 रुपया कैपिटल गेन भी तो हुआ है। कैपिटल एसेट आपकी ज्यादा में बिक गई है, कैपिटल गेन हुआ है वो 50,000, ये टैक्सेबल हो गया। यही चीज यहां पे भी हुआ था। हम 5 लाख रुपए की एसेट को 5 लाख की एसेट को 550 में बेचे, सरकार कह रही तुम्हारी जेब से कितना लगा? हम कहे कुछ नहीं लगा। तो कह रही डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे? हम कहे कि 2,80,000 चार्ज किए थे। तो कह रही 2,80,000 जितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे पूरा का पूरा बिजनेस की इनकम बनाओ। तो बिजनेस की इनकम गिराए थे 280 से, इनकम बनाओ, ये देखिए बन गई। अब कह रही 5 की चीज 550 में पिच की है, तो 50,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी तो हुआ है। ये था तरीका। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लीजिए मैं कहूं कि आपने बेचा है 70,000 रुपए का, तो 30,000 बैलेंसिंग चार्ज आ जाएगा। अगर मैं कह दूं आपने बेचा है 10,000 रुपए का, तो 30,000 क्या आ जाएगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर मैं 10,000 में बोल दूं बेचा है, तो 40,000 की चीज 10,000 में बिकी, 30,000 टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा।
कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। आपकी बुक में जितना कुछ लिखा हुआ है उसको मैंने और सॉर्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। फिर मैंने इसकी समरी भी दी थी ताकि, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब बच्चों को ना डिफिकल्टी होती है समझने में लॉ में जो लिखा हुआ है, तो मैंने उसी की एक समरी बना दी थी कि सेल में से WDV घटाइए तो आएगा बैलेंस, ठीक है। और ये जो बैलेंस आया है, इफ इट इज अ निगेटिव फिगर तो आप इसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहिए। इफ इट इज अ पॉजिटिव फिगर तो आप देखिए क्या सेल कंसिडरेशन इज लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से तो ज्यादा पे नहीं ना बिक गया है, नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये तो बैलेंसिंग चार्ज होगा, इसके नीचे का दिखा ही नहीं, ये होगा बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। अगर सेल कंसिडरेशन ग्रेटर ओरिजिनल कॉस्ट है तो सेल कंसिडरेशन जितना ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और ओरिजिनल कॉस्ट से WDV को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग, मतलब बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे जो बच गया, बैलेंसिंग फिगर इज बैलेंसिंग चार्ज, जो बैलेंसिंग फिगर बच गया। जब सेल कंसिडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा होता है तो हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट से कितना ज्यादा है, और फिर बाकी बचा कितना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट से जितना ज्यादा है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और बाकी जो बचा वो बैलेंसिंग चार्ज है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV का मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन टिल डेट, यही तो मतलब हुआ। और वही डेप्रिसिएशन टिल डेट ही तो पूरा रिवर्स कराते रहते, याद आ रहा था ना, जितना अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था वो पूरा रिवर्स करा दे रहे थे, राइट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, विल स्टॉप हियर।